लेकर आए हैं। और चूंकि आपने वक्त दिया है, इससे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं सर, जिस तरीके से कोरोना काल में ये अपने स्वास्थ्य के प्रति लोगों की भावनाएं, हमने देखा कई लोग जिस तरीके से जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। हम आगे की ओर तो बढ़े, लेकिन एक चीज जो दिमाग में आया वो ये कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। ये कॉन्सेप्ट जो ऋषि मुनियों से शुरू रहा है, वो आगे अगर कोई लेकर के आया है तो आप जैसे लोग हैं जिनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जिस तरीके से इलाज चल रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल इस वक्त एशिया का कह सकते हैं आपका अस्पताल है, ऐसे में आपका विजन क्या है? चूंकि हम बात विजन ऑफ न्यू इंडिया की कर रहे हैं, तो किस सोच के साथ सबसे पहले आप यहां तक बढ़े और किस सोच के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं? सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जैसे आप बता रहे थे, जैसे पहले भी बोला गया, किसी एक राष्ट्र के आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ होना तो आवश्यक है। हमारी एक पृष्ठभूमि एक आश्रम से उत्पत्ति है इन सब संस्थाओं की। सो मानसिक स्वास्थ्य तो है ही वहां एक प्रकार से, एंड देन देयर इज दिस मेडिकल सर्विसेज, मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज विच आर हियर। सो यहां भारत में अगर आप सोचते हैं भारत की इतनी आबादी है, मानिए कितना, अबाउट 1.4 व्हाट 120 करोड़, 140 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास है। WHO के हिसाब से लगभग यू नीड समवेयर अराउंड 3 डॉक्टर्स पर 1000 पीपल। इंडिया सेज 2, भारत 2 इसलिए कहता है क्योंकि भारत की एक कल्चरल और एक सोशल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफरेंट, सो दैट वुड बी ओके। बट देन हमारे पास जो है वो है 0.5 डॉक्टर्स, उतने ही हैं 1000 लोगों के लिए, और लगभग 1 लाख लोगों में लगभग 120 लोग लगभग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण से उनकी मृत्यु भी होती है। सो ये एक राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन सब सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। हमारी सोच इसमें से जरा भिन्न है, हमारा लोगों से सीधा संपर्क है। सो कभी कभार ये भी देखा है, आश्रम की सोच ये है कि जिस व्यक्ति को 80 साल तक जीना चाहिए, यदि वो किसी अभाव के कारण 40 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, देन दैट इज अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज का उत्तरदायित्व बनता है कि उसके लिए कुछ करे। तो उसी सोच से इन सब संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है, और उसी सोच से, जैसे अभी डॉक्टर्सों की इतनी जरूरत है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, अभी जुलाई में शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया है, 9 ही महीने हुए हैं। एलाइड साइंसेस हमारा शुरू हो गया, तो अस्पताल को तो 9 महीने हुए हैं, परंतु साथ साथ ग्रामीण बच्चों के वोकेशनल ट्रेनिंग से ऐसे सभी कार्य हमारे शुरू हो गए। सो एक राष्ट्र की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। स्वामी जी, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन जब हम किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास एक विजन होता है, हमारे पास एक सोच होती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि अब लक्ष्य को हम किस दिशा में मोड़ें। आपका अब आगे का लक्ष्य क्या रहने वाला है? क्योंकि यहां तक तो आप पहुंच गए और बहुत बखूबी पहुंचे हैं, और जिस तरीके से अमृता हॉस्पिटल काम कर रहा है, वो चाहे गरीबों के लिए हो, वो चाहे मध्यम वर्ग लोगों के लिए हो, या फिर बहुत हाईफाई लोगों के लिए हो जिनके लिए अस्पताल की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन अब आगे का लक्ष्य अगर मैं ये पूछूं, आपका अपना विजन क्या होगा, क्या लक्ष्य है? भारत की परंपरा एक प्रकार से भविष्य के बारे में सोचना और उसके लिए प्लान करना हो सकता है, परंतु यहां सदैव यही रहा है, मे बी योर ड्रीम्स टच द स्काइज, बट उसकी बुनियाद आप जमीन पे रखते हैं और बुनियाद बना के आकाश तक पहुंचाते हैं अपनी मेहनत और अपनी सोच से। सो ये संस्था आज तक, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, NIRF रैंकिंग के हिसाब से प्राइवेट संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में, अमृता विश्व विद्यापीठम विच इज अवर यूनिवर्सिटी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है जी, वो भारत में अव्वल नंबर पर है। और उसी प्रकार से दुनिया के टॉप साइंटिस्ट जो हैं, जो स्टैनफोर्ड ने एक वो किया था कैटेगराइजेशन, उसमें से टॉप 2% में आश्रम से 10 से ज्यादा लोग हैं दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में। सो हमारे यहाँ सोच तो, विजन तो है कि भारत की जरूरत है, आगे कैसे बढ़ना है,
और उसके लिए क्या वी टेक वन डे एट ए टाइम, एक एक दिन जो हमें करना है, जिस प्रकार से ले जाना है, हम अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हैं एंड धीरे 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 एक एक कदम रखते हुए गंतव्य तक पहुंचते भी हैं। Swami ji, since we were talking backstage also, and the most important thing जिससे मेरा ध्यान खींचा वो आपकी ये बात थी कि आई एम अ स्पॉन्टेनियस पर्सन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है स्वामी जी कि आपके जहन में जो है वो उसी वक्त है, और इसे ही सोच कहा जाता है। अब 2600 बेड्स का अस्पताल बनाना, गरीबों के लिए उसकी उपलब्धता कराना, मध्यम वर्ग के लिए उपलब्धता कराना, ये छोटी सोच नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच है। और शायद ये आपकी स्पॉन्टेनिटी है जिसकी वजह से अमृता हॉस्पिटल इस तरीके से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में सवाल होता है कि चले अफोर्डेबल तो बड़े लोगों के लिए हो जाता है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग तक आप किस तरीके से पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आप इस वर्ग में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमारे ये अस्पताल जो आप देख रहे हैं, शायद आप आश्रम के बारे में कितना लोग जानते हैं मैं नहीं जानता। माता अमृतानंदमयी मठ है, अम्मा जी हैं, माता अमृतानंदमयी देवी हैं, केरल में मुख्य आश्रम है, वहां से इन सब की उत्पत्ति हुई है। ये हमारा पहला बड़ा अस्पताल है नहीं, हमारे पास काफी छोटे हॉस्पिटल्स हैं, और जो बड़ा अस्पताल है 1400 बेड का अस्पताल कोच्चिन में है, जिसे अभी 25 साल हुए हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी भी गए थे कुछ एक सप्ताह 10 दिन पहले। सो वहां हमने इतने समय में लगभग 2 करोड़ मरीजों का इलाज वहां हो चुका है, और उसमें से लगभग 50 लाख जो थे उनको सब्सिडाइज्ड या एक वर्ग को फ्री ट्रीटमेंट भी मिला है। लगभग मानिए 800,000 करोड़ के बीच में सब्सिडाइज्ड और फ्री ट्रीटमेंट इन सालों में हुआ होगा। सो हमारी सोच देखो, क्रॉस सब्सिडी अगर बहुत समय के लिए चलाना है और सभी स्पेशलिटीज को चलाना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप A to Z आरंभ से अंत तक सभी कुछ निःशुल्क दे देंगे। तो एक क्रॉस सब्सिडी का एक मॉडल है जहां जो दे पाते हैं, जिनमें क्षमता है वो देते हैं, जो नहीं दे पाते उनके लिए फिर उसमें दर में कमी रहती है। और फिर आयुष्मान जैसे जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, साधारणतया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसमें जाते नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स डजंट वर्क आउट। सो वी आर गोइंग फॉर इट, वी हैव एनरोल्ड फॉर इट। सो इन अ शॉर्ट टाइम आयुष्मान इत्यादि भी वहां उसका भी आरंभ होगा। सो गरीब तबके के लोग 10 रुपए में देन दे कैन ऑल्सो गेट इन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दे कैन गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। स्वामी जी,